नवखंड में तीन लोक, नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे सो करी न सके, गुरु करे सो। सदगुरु प्रभु के संदेशों को सुनने, समझने के लिए अपना अमूल्य समय निकाल करके आज सत्संग सभा में आप सभी उपस्थित हैं। अपना अपना सभी प्रतिदिन का जो कार्य है उसको रोक करके सत्संग सुनने के लिए आप लोग आए हैं। हम सतपुरुष की ओर से, सदगुरु प्रभु की ओर से आप सबों को स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। इस संसार में सब कुछ सुलभ है। मनुष्य जाति को सब कुछ मिल जाता है जीवन में, लेकिन नहीं मिलता है तो सच्चा सत्संग, सच्चा ज्ञान। और आप सभी साधारण जीवन यापन करते हुए इस गांव के लोगों को देखने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि आप लोगों को यदि परमात्मा का भेद बताया जाए, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बता दिया जाए, तो हमें विश्वास है कि प्रत्येक घर के सभी नारियां सबरी हो सकती हैं और सभी पुरुष सुदामा हो सकते हैं। मेरे भाइयों, ग्रंथों में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना है। समाज के विद्वानों के मुख से, समाज के अगुआ पुरुषों के मुख से बहुत कुछ सुन रखे हैं। आप लोग सुने हैं कि मरने के बाद मनुष्य स्वर्ग जाता है। मरने के बाद मनुष्य स्वर्ग जाता है और वह स्वर्ग जाता है जो अच्छा कर्म करता है, एकादशी व्रत करता है, पूर्णिमा व्रत करता है, अमावस्या व्रत करता है, तीर्थों में जाता है, दान करता है, इत्यादि इत्यादि बातें हैं।
लेकिन आप लोग को ये बात पहले पता होनी चाहिए कि जिस स्वर्ग की बात हम लोगों ने सुना है बचपन से अभी तक, वह स्वर्ग है कहां? हम लोग जितने लोग यहां बैठे हैं सभी के गृह में अपने अपने जीवन काल में 1, 2, 3, 4 पूर्वज तो गुजरे ही होंगे। किसी की दादाजी गुजर गए होंगे, किसी की दादी गुजर गई होगी, किसी घर में दोनों गुजर गए होंगे, किसी के ससुर गुजर गए होंगे, किसी की सासू माता गुजर गई होगी, किसी के नाना नानी गुजर गए होंगे, चाचा चाची, लेकिन कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में न गुजरा हो। हम कहते हैं कि इतना बार हम लोग सुनते आ रहे हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे पुरखा स्वर्ग चले गए, लेकिन स्वर्ग जाने वाले जो पुरखा हुए हैं, हमारे पूर्वज हुए हैं, एक भी आकर के इस पृथ्वी पर बोला अपने अपने संतानों को कि हम स्वर्ग में हैं कि नरक में हैं? एक भी पूर्वज जाकर के आकर के इस पृथ्वी पर अपने बेटा को, बेटी के, बहू को आगे बताया है कि हम स्वर्ग में हैं कि नरक में हैं? मान लेते हैं मित्रों हम लोग कि हमने गंगा स्नान किया है, हमने प्रयागराज में स्नान किया है, हमने गंगोत्री में गया है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका धाम हमने घूमा है। दूसरे मजहब के लोग अपने अपने मक्का में जाकर के, मदीना में जाकर के, या यरूशलेम में जाकर के लोग मान लेता कि हमने यात्रा किया है, तीर्थाटन किया है, ग्रंथों का पठन पाठन किया है, हमारा तो मोक्ष होना है, हम तो स्वर्ग जाएंगे। मेरे भाइयों, ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। एक भी हमारे पूर्वज पुरखा सबूत नहीं दिए कि हम स्वर्ग में हैं या नरक में। मान लेते हैं कि हमारे पूर्वज स्वर्ग चले गए। स्वर्ग कहां है? इस भूमंडल को छोड़ करके अब पूरे आकाश को देखिए, इस अंतरिक्ष को देखिए, कहीं नहीं स्वर्ग दिखाई देगा। अरे जिस चंदा मामा को हम लोग पूजते हैं, वो चंदा मामा के ऊपर लोग जा करके घूम के फिर के वहां से फोटोग्राफी लेकर के और पृथ्वी पर वापस आ रहा है। अब हम लोग उसको चंदा मामा बना के रखे हुए हैं कितने वर्षों से। मंगल ग्रह तक लोग पहुंच गया। वो कहां है स्वर्ग? नौ ही पूरे सौर मंडल में 9 ही ग्रह के बारे में बोला, 10वां के बारे में कोई बोला ही नहीं। और 9 को लोगों ने जाकर के देखा भी, कुछ को नजदीक से देखा, कुछ ग्रहों के ऊपर उतर के भी देखा और कुछ को दूर से देखा, लेकिन 9 को देखा। लेकिन वहां एक को पूर्वज किसी को नहीं दिखाई दिए, मिले नहीं। हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पुरखा गुजरे हैं, वो स्वर्ग चले गए। कोई कहता है गोलोक चला गया, कोई कहता है बैंकुट चला गया। और ये जो जितने कबीरपंथी हैं, ये लोग कहते हैं सतलोक चला।
सते जन्नत। अब उनका जन्नत कहां है? भाइयों, आज इसी सत्य को मुझे बताने की इच्छा है। और यही कारण है कि कोई भी पूर्वज हमारा या करके बताता नहीं है मरने के बाद अपने घर में आकर के कि हम स्वर्ग में है कि नरक में है। कोई किसी को कुछ नहीं बताता। हम लोग अंधाधुंध भक्ति कर रहे हैं, अपना समय को खर्च कर रहे हैं, अपना पैसा को भी खर्च कर रहे हैं। हम 2 रुपये कमा करके बाल बच्चों को सुख सुविधा में रख सकते थे, वह भी समय हम पूजा पाठ में लगा रहे हैं। किसी को कुछ नहीं मिल रहा। हम गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। भाई, सबको समझना होगा कि ये स्वर्ग है कहां, ये वैकुंठ कहां है, ये जन्नत कहां है, ये कबीर पंथियों का सतलोक कहां है। ये बिना जाने भक्ति करना वैसा है जैसे बिना लक्ष्य का धनुष से बाण को छोड़ देना। यदि लक्ष्य निर्धारित नहीं है कि हमें बाण छोड़ना कहां है, तो बाण कहीं भी चला जाएगा, छोड़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। उसी तरह से हमको पहले जानना होगा कि स्वर्ग कहां है, पृथ्वी के अलावा और स्वर्ग कहां है, वैकुंठ कहां है, जहां पर मरने के बाद लोग जाते हैं। इसकी जानकारी हुए बगैर भक्ति नहीं हो सकती। हम मूर्ख बनते चलेंगे, हमको लोग मूर्ख बना रहा, हमारे पूर्वजों को भी बना डाला, हम लोग भी बन रहे हैं। हमारे आने वाली जो पीढ़ी रहेगी, हमारे बच्चे होंगे, वो लोग भी मूर्ख बन करके जीवन को नष्ट कर देंगे। इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। हम दान करते हैं, दान लेकर के लोग चला भी जाता है, लेकिन दान देने वाला और दान लेने वाला यही का निवासी होता है। हमारे पूर्वज का शरीर छूट गया, उसको हमने जलाया या हमने मिट्टी में डाल दिया उसके शरीर को, और दान किसी दूसरे व्यक्ति को दिया और वो दान लेके चला गया। अरे, हम अपने पूर्वज को अपने सामने आग में जलाया हूं, या दूसरा धर्म मानने वाला मिट्टी में डालता है, तो फिर हम दान जो दिए, गाय, दूध, सोना चांदी, तो खाने वाला आदमी, भोगने वाला को तो जला दिए है, कि तुम दे किसको रहे हो, दे किसको रहे हो। जीवन भर ये झोपड़ियों में रहा और मरने के बाद घर में काली गाय बांधी है, दे दिया दान में। अरे, जो काली गाय का दूध पिएगा उसको तो तुम जलाया है अपने सामने, तो कौन पिएगा दूध? बात को पकड़िए बढ़िया से। इसी ज्ञान को कबीर साहब धरती पर समय समय से लेके आते हैं। आपका स्वर्ग कहां है, आपके लिए आपका वैकुंठ कहां है, और आपके लिए आपका सतलोक कहां है, और जन्नत
लोक कहां है, जान जाइए पहले और उसको फिर चिन्हने का प्रयास कीजिए। एक दुनिया ये है जिस दुनिया में आप अभी हो, इसको मृत्यु लोक कहते हैं। इस दुनिया में हम लोग हैं, यहाँ जन्म लिए और यही मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। चाहे जलने के बाद मिट्टी में मर जाऊं या तो मिट्टी में शरीर को रख देगा, ऊपर से मिट्टी ढक देगा, मिट्टी में ही शरीर मिल जाएगा। इस दुनिया में हम रह रहे हैं। एक ये दुनिया है जो प्रत्यक्ष महसूस हो रहा है, देखने को मिल रहा है, और दूसरी एक और दुनिया है जिसको स्वर्ग कहता है लोग, लेकिन दिखाया नहीं। बैंकुट कहा, गोलोक कहा, सतलोक कहा। बोला विष्णु भगवान बैंकुट में रहते हैं, गोलोक में कृष्ण भगवान रहते हैं, स्वर्ग में ब्रह्मा जी रहते हैं, वहां के राजा इंद्र जी हैं, जन्नत में अल्लाह रहते हैं, बता दिया। लेकिन वो है कहां, किसी ने नहीं कहा। आज मैं कहने आया हूं, हम कोई साधु नहीं है, हम कोई पादरी नहीं है, हम कोई कबीरपंथी नहीं है, हम कोई साधुपंथी नहीं है, हम किसान हैं, हम कर्म करने वाला कर्मयोगी हैं। हम आप लोगों को बताने आया हूं कि एक दुनिया ये है जहां पर आप लोग बैठी हैं, इसको दुनिया कहते हैं। इसमें जन्म लेना पड़ता है और मरना पड़ता है, सुख और दुख हमेशा लगा हुआ रहता है। क्या एक बहन कहती है कि हमारा भाई का दोनों किडनी फेल है, एक कहती है कि हमारा मामा का दोनों किडनी फेल है। ये दुनिया का हकीकत है। एक कहता है कि हमारे यहाँ से आमदनी है, लेकिन घर में खुशहाली नहीं है, सुखे नहीं है। ये दुनिया का हकीकत है। ये दुनिया एक दूसरी दुनिया है। इस दुनिया में जब तक हम लोग रहेंगे ऐसे ही अपने अपने दुखों को लेकर के सामने आएंगे। दूसरी दुनिया है भाइयों, वो दुनिया का नाम है आपकी आत्मा। ध्यान से सुनिए, आप सब लोग बोलते हैं आत्मा निकल गया, आत्मा निकलने के बाद मृत्यु हो जाता है इंसान का। सब लोग बोलते हैं कि नहीं? आत्मा जब तक शरीर में रहती है लोग बोलते हैं कि ये मरा नहीं है, मुर्दा नहीं है। आत्मा शरीर से निकलती है तब घर के लोग मुर्दा कहना चालू करते हैं शरीर को। तो जो इस शरीर से निकल गया उसको आत्मा बोलते हैं, जीव भी बोलते हैं। तो वो आत्मा ही क्या है? आत्मा क्या है? स्वर्ग है। आत्मा बैंकुट है, आत्मा सत्यलोक है। आत्मा का भी अस्तित्व है, आत्मा भी एक भूमि है, आत्मा एक स्थान है। और उस आत्मा के अंदर परमात्मा नाम की संपदा सदैव विराजमान रहती है। जो भी भाई या बहन, पीर या फकीर, साधु या महात्मा इस संसार में अपनी आत्मा को जाना, वही आत्मज्ञानी परमात्मा और परमात्मा की संपदा को प्राप्त किया, हासिल किया। जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना
और ये पूरी वसुंधरा का स्वामी बना, पूरी वसुंधरा का दौलत उसके पास आ गया। लेकिन वो विदा वैसे होगा जैसे एक जुआरी विदा होगा। जुआरी हार जाता है जुए में, पैसा धन सीधा जाता है बेचारा, उठते समय शर्मिंदा हो जाता है, मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है, किसी को सिर उठा के बोलता नहीं है, गले गले निकल जाता है। उस तरह से मनुष्य का हाल हो जाता है। ये झोपड़ी रहे या महल रहे, ये कोई काम का नहीं रहता है मनुष्यों के लिए मृत्यु के बाद। लेकिन यदि आत्मा को जान गए, अपनी आत्मा को जीवन में ही जान गए, तो आप जीवन में ही सच्चा धनवान हो सकते हो, सच्चा स्वर्ग को जान सकते हो, वैकुंठ को जान सकते हो। मरने के पहले पता रहेगा कि हमको जो कहां पर जाकर के रहना है, हमको कहां पर रहना है, इस शरीर को छोड़कर के कहां जाकर बैठना है, कौन सा घर में प्रवेश करना है। मरने के बाद नहीं, मरने के बाद नहीं, मरने के पहले पता रहेगा कि इस शरीर से निकल करके किस शरीर में हमें प्रवेश करना है, किस भूमि में प्रवेश करना है, किस देश में प्रवेश करना है, किस स्थान में प्रवेश करना है। और जब वह स्थान का पता चल जाएगा, जिसको मैं आत्मा कह रहा हूं, आत्मा ही स्थान है, और आत्मा में परमात्मा है, और परमात्मा के साथ उसका धन भी है। तो इस शरीर को छोड़ने में मोह ममता किसी प्रकार का नहीं होता है। मृत्यु के समय में छूटने वाली वस्तु है शरीर, छूटने दो। ये जितना जल्दी शरीर छूटेगा उतना ही जल्दी सुख का शरीर, सुख का घर में हम प्रवेश करेंगे। अरे बहुत से पृथ्वी के ऋषियों से पूछा गया, मुनियों से पूछा गया। ऋषि मुनि का मतलब है कि सद्गुरुओं के सेवकों से पूछा गया, दासों को पूछा गया कि प्रभु आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा। आप तो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, हमारा क्या होगा, मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगा। तो सद्गुरु के शिष्य क्या बोले जानते हैं? अरे मैं जाता कहां हूं, कहीं जगह रहे तब तो मैं वहां जाऊं, मैं तो शरीर छोड़ रहा हूं, मैं सदा से हूं और सदा रहूंगा। मुझे असली घर का पता चल गया है, मैं आने और जाने वाली सत्ता नहीं हूं, मैं न उत्पन्न हुआ हूं न नष्ट हुआ हूं। आत्मा के बारे में वो साधु बोल रहे हैं कि आत्मा उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु नहीं है, सिर्फ उसको जानने की कला होनी चाहिए कि आत्मा है क्या। आप आज यहां बैठी हो, सब लोग बैठे हो और सब लोग उठ करके उस पेड़ के पास चले चलो, तो कोई पूछेगा भाई आप यहां से उठ करके वहां चले गए, स्थान बदल गया, स्थान बदल गया। लेकिन साधु कहता है कि यहां से उठ के वहां जाओ या वहां से उठ करके यहां आओ,
स्थान नहीं बदला, स्थान नहीं बदला। यहां बैठा है उसके भी सिर पर आसमान है और वहां जाके बैठोगे उसके भी सिर पर आसमान है। एक ही आसमान यहां है और वहां है। मेरे भाइयों, आत्मा को जानने के बाद मोह क्यों नहीं होता? सच्चाई का बोध हो जाता है हमारे जीवन में ही कि हम छोड़ उसी को रहे हैं जिसको गलती से पकड़े हुए थे। हमको इस वस्तु को पकड़ना ही नहीं था। हमको पकड़ना क्या था? हमको क्या पकड़ना था? अपनी आत्मा को। और आत्मा आपको छोड़ दिया है कि आत्मा को हम लोग छोड़ दिए। ये ज्ञान तो हो जाना चाहिए जीवन में। आत्मा हमको नहीं छोड़ा है, आत्मा को ही हम लोग छोड़े हुए हैं। भगवान बुद्ध का नाम आप लोग सब लोग सुने होंगे, जो नहीं सुने होंगे सुन लीजिए। बुद्ध इसी तरह से बैठे थे, हम जैसे आपके सामने बैठे हैं। एक भक्त आया, एक जिज्ञासु आया, एक सेवक आया और बोला, हे बुद्ध, मेरा बेटा मर गया। और पैर पकड़ लिया। इसलिए पैर पकड़ा कि उस आदमी को पता था कि भगवान है, बुद्ध भगवान है, प्रचार हो गया था कि बुद्ध भगवान है। पैर पकड़ लिया, बोला तुम भगवान हो, हमको पता है। कई लोगों ने कहा है हमारा बेटा मर गया है, उसको तो जीवित कर दो। भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, लेकिन एक मेरी भी शर्त है, मेरा शर्त पूरा कर दो। तुम क्या शर्त है? कि तुम अपने गांव के घर से सिर्फ एक मुट्ठी चावल लेके आओ, अनाज लेके आओ, किसी प्रकार का चावल अनाज वगैरह कुछ भी लेकिन बढ़िया से सुनिएगा, ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अनाज उसी के यहां से लाना जिसके यहां कोई मरा नहीं हो, उसके यहां कोई मरा नहीं होना चाहिए। अब वो साधारण आदमी समझ नहीं पाया, वो पूरे गांव एक एक घर गया, एक एक दरवाजा गया, बोला एक मुट्ठी अनाज दे दो। पहले पूछता था कि आपके घर में कोई गुजरा है क्या? तो कोई बोले कि कल मेरी बकरी गुजर गई है, परसों मेरा कुत्ता, कोई बोलता मेरा बैल, कोई गाय बोल दे, कोई बोले सुअर, जिसकी यहाँ जो है। कोई बोला दादा, कोई दादी, कोई नाना नानी, कुछ ना कुछ कोई व्यक्ति ही नहीं मिला। बोला आपको कैसे चावल में दे दो, हमारे यहाँ तो मृत्यु घटित हुआ है। वो आया वापस बुद्ध के पास, बोला क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे ज्ञान हो गया। अब हमको अपने पुत्र क्या, पुत्र का मोह नहीं है हमको। अब पुत्र को जिंदा करने की कोई इच्छा नहीं है, मुझे ज्ञान हो गया। भगवान बुद्ध ने कहा अपनी वाणी से कि हे प्यारे, इसीलिए मैंने आपको अपने गांव भेजा और एक मुट्ठी अनाज लाने के लिए कहा, और उसी घर से कहा कि जिसके यहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। ये साबित करना चाहते थे
आंख खोलना चाहते थे भगवान बुद्ध कि ये मुर्दों की क्या है, नगरी है, ये पृथ्वी मृत्यु लोक इसका नाम है। यहाँ बैठे हो, किसी प्राचीन काल में यहाँ घना जंगल होगा, हो सकता है कि यहाँ लोगों को जलाया भी गया हो, ये पूरी मिट्टी स्मशान की मिट्टी रही हो, चाहे हो सकता है कि कोई जमाने में यहाँ लोगों को दफनाया गया हो। आज आपको लग रहा है ये पवित्र भूमि है, ये मुर्दों की नगरी है, ये मुर्दों की भूमि है। मुर्दे की मट्टी से मुर्दे का शरीर इस मट्टी में मिल गया है और ये मट्टी मुर्दा हो गया है। इसी मट्टी से घड़ा बनाते हैं हम, इसी मट्टी के घड़ा में पानी रखते हैं हम, इसी मट्टी से चूल्हा बनाते हैं, इसी मट्टी से ईंटा घर द्वार सब बनाते हैं। और हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, शुद्ध हम हैं और तुम अशुद्ध हो। अरे मेरे भाइयों, भगवान बुद्ध यही कहना चाहते थे, ये मृत्यु लोक है, तुम्हारा बेटा आज मरा है, हम जिंदा कर भी दे तो कल नहीं मरेगा, ये वादा करो। तुम कोई सृष्टि में बोल सकता है कि नहीं मरेगा? मार्कंडेय ऋषि लोग बोलते हैं कि 1 लाख वर्ष जिंदा रहा, लेकिन फिर भी क्या मर ही गए।